हेलो एवरीवन, राधे राधे फ्रेंड्स। वेलकम है आप सभी का आपके अपने चैनल रंजू इजी लाइफ स्टाइल में। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। हो चुका है एक नए ब्लॉग की शुरुआत, हो चुकी है प्यारी प्यारी सी गुड मॉर्निंग। तभी बज रहे हैं 3:45। मैं उठ गई हूँ और आज डेली की तरह ही रूटीन होता है। डेली ही हमारा सुबह का यही रूटीन, सभी का यही रूटीन होता है। बस फर्क ये होता है कि कोई थोड़ा जल्दी उठता है, कोई लेट उठता है। तो बाकी तो सुबह के सारे काम सभी के घर यही होते हैं। और कुछ हम अपने लिए टाइम निकालते हैं, चाहे कितनी भी। इसीलिए मैं बहुत जल्दी उठती हूँ कि मैं जो अपने लिए कुछ टाइम निकाल सकूँ। पूरा दिन तो भागम भाग रहता ही है, तो सुबह का जो आधा घंटा कम से कम मैं अपने आप को दे दूँ। तो मैं टहली, मेडिटेशन की और बाहर दरवाजे पे जल वगैरह छिड़क के आई। जो रात की रोटी है रखी होती है, पितृपक्ष या सालों साल मैं रखती हूँ। जो रात की रोटी मतलब किचन खाली नहीं छोड़ते हैं ना, तो रोटी रखते हैं ज़रूर, कुछ न कुछ खाना रखते हैं, पानी रखते हैं। तो जो लोग नहीं रखते हैं वो भी पितृपक्ष में रखते हैं। तो वो रोटी वगैरह मतलब पक्षियों को दीवार पे रख दिया था बर्तन सहित। तो पक्षी जब सुबह सुबह आएंगे ना तो वो खा लेंगे। और आज है पितृपक्ष का तीसरा दिन, तो आज है हमारे ससुर जी का श्राद्ध। तो आज ब्राह्मणों को भोजन कराया जाएगा, पिंडदान वगैरह होगा। तो मतलब फटाफट से आज मैं बहुत ज़्यादा योगा एक्सरसाइज नहीं की हूँ, क्योंकि फिर लेट हो जाएगा। हमारे यहाँ सभी लोग ड्यूटी जाते हैं ना, तो इस चक्कर में ब्राह्मणों को जल्दी ही भोजन कराया जाता है। और मतलब कुछ लोग छूट जाते हैं, जैसे कोई लेट कहीं चला गया है तो वही बाद में आता है, क्योंकि फिर तीनों भाई ये लोग अपनी अपनी ड्यूटी चले जाएंगे। तो थोड़ा सा लेट से जाते हैं लोग। मतलब मेरे हस्बैंड जैसे ही एक ब्राह्मण खाए तैसे वो भी खा के निकल जाएंगे। फिर दूसरे वाले मतलब भैया जो हैं तो वो थोड़ी देर रुकेंगे। तो जब सब लोग खा लेंगे तो वो 10 बजे से जाएंगे। तो ऐसा ही होता है। और देवर भी जी भी तुरंत चले जाते हैं। तो इसी तरह से ये लोग बाल वगैरह जो भी बनवाना होता है तो वो सब सुबह ही कार्यक्रम हो जाता है, क्योंकि सभी को ड्यूटी जाना होता है इसी वजह से। तो उसके बाद मैंने आज बहुत ज़्यादा मेडिटेशन तो किया था, पर एक्सरसाइज आज मैं नहीं की हूँ, क्योंकि एक्सरसाइज करेंगे ना तो फिर लेट हो जाएगा, क्योंकि खाना भी ज़्यादा बनाना होता है। तो इसी वजह से तो यहाँ सबसे पहले मैं झाड़ू लगा लूँगी। तो सबसे पहला नित्य काम यही होता है कि घर की साफ़ सफाई करना। और पितृ देवता मतलब जब पितृ देवता लोग का आगमन होता है तो खास करके तो और ही सफाई रखनी चाहिए, ताकि वो लोग कहते हैं कि पक्षियों के रूप में मतलब जानवर के रूप में इर्द गिर्द रहते हैं। तो वो देखते हैं तो कहते हैं कि पितृपक्ष में खास करके कोई लड़ाई झगड़ा, कोई कलह नहीं, परिवार में हमेशा शांति का माहौल बनाने रखना चाहिए, ताकि पितृ देवता भी देख रहे हो ना तो वो खुश हों कि हाँ हमारे ना रहने पे भी हमारे मतलब जो हमारे बच्चेगण हैं मतलब बच्चे लोग हैं वो एकता से अच्छे से रह रहे हैं और शांति का माहौल बना है। तो ये सब मतलब कुछ लोगों का मानना होता है, बट कुछ लोग नहीं मानते हैं। तो हम लोग के उन्हीं लोग का दिया हुआ संस्कार है जो कि हम लोग फॉलो करते हैं। तो झाड़ू पोछा करने के बाद मैं पूरा नहीं शूट की हूँ, थोड़ा थोड़ा बस दिखाई हूँ। तो गैस वगैरह तो मैं सब पहले ही साफ़ कर दी थी, और जो डब्बे डुब्बी थी वो रात को ही साफ़ कर दी थी। तो सबसे पहले नहा के आई और सिंदूर बिंदी कर लिया। और अभी ना साड़ी में जैसे ही पिन लगाई ना, तो जैसे ही साड़ी सर पे डाली ना तो पिन खुल गया। और खुल गया तो उसके बाद मुझे लगा कि लेट ना हो जाए,
पिन लगाने में कभी कभी 5 मिनट भी बहुत महंगे पड़ जाते हैं। तो सबसे पहले पूजा करने से पहले ना यहाँ पितरों लोग को ना मैं एक पीढ़ा रखती हूँ धुल के, और वहाँ का जगह मैंने पहले ही धुल दिया था। और फिर एक दातून और चावल सफ़ेद और तिल और एक गिलास में पानी या लोटे में साफ़ सुथरा पानी रख दिया जाता है और पितृ देवता को याद करके प्रणाम किया जाता है। हम महिलाएं हो चाहे जेंट्स हो, तो ये काम जो घर की लक्ष्मी होती है वो उसी का होता है। बाकी जेंट्स लोग जो हैं, हस्बैंड भी पानी देते हैं, मतलब पानी दान, वो जल दान बोलते हैं, तो वो देते हैं, और भसुर जी भी देते हैं, तो ये दोनों लोग पानी भी देते हैं। पर हमारा ये जो घर में का काम है दातून रखना, वो कि मतलब आइए आप लोग का स्वागत है हमारे घर में, और मतलब जल आप लोग दातून कीजिए, जो भोजन बने। तो सबसे पहला भोजन हमारे यहाँ गाय के लिए निकलता है, फिर कौवा वगैरह को भी देना होता है, कुत्ते, गाय, मतलब सभी को। फिर ठाकुर जी सबसे पहले ही भोजन करते हैं, उसके बाद पहले गाय को निकलती है, फिर ठाकुर जी को भोग लगता है, और फिर से कौवा वगैरह को सभी को दिया जाता है, ताकि यही मानना होता है कि पक्षियों के रूप में ही हमारे पितृदेवता लोग आते हैं। अब इसमें क्या सही है क्या गलत है ये मुझे नहीं पता है, लेकिन हमारे पूर्वजों से ही ये चीज़ें सीखने को मिली है, तो वो चीज़ को हम लोग भी फॉलो करेंगे। और आगे वाले जब ये संस्कार हम लोग फॉलो करेंगे ना, तो वही आगे वाली जनरेशन भी आएगी, देखेगी, तो फॉलो करेगी। तो उसके बाद सबसे पहले कुछ घरों में मान्यता है ना कि पितृपक्ष में पूजा नहीं करनी चाहिए, पितृ देवता को चला जाता है। तो अच्छी तो बात है कि पितृ देवता भी हमारे तर जाएंगे। और उसके बाद सबसे पहले हमारे गांव में कुछ लोग हमको देखते हैं ना, तो बोलते हैं ये पितृपक्ष में पूजा करती है, पर कहीं शास्त्र में कहीं किसी चीज़ में ना, मैंने बहुत लोगों से पूछा, उन्होंने कहीं मना नहीं किया है। हाँ, पहले पितरों को याद करो, पितरों को प्रणाम करो, क्योंकि कहते हैं कि सारे भगवान शायद रुष्ट हो जाए ना तो चलेगा, आप मना लोगे, लेकिन अगर पितृ देवता लोग रुष्ट हो जाएंगे ना तो फिर पितृ दोष लग जाएगा। तो इसी वजह से अब वो पितृ देवता अगर सही हैं तो आपके परिवार का बरकत होगा, आपके परिवार में मतलब हर चीज़ से आप आगे बढ़ोगे, सुख शांति, बीमारी नहीं होगी, कलह नहीं होगा। बट पितृ दोष लग जाता है ना तो बहुत सारी दिक्कतें हो जाती हैं, इंसान बहुत परेशान हो जाता है, पूरी फैमिली परेशान हो जाती है। तो कुछ लोग को पितृ दोष लगता है, कुछ लोग को नहीं लगता है भाई। तो हमें बहुत बच बचा के रखना चाहिए हमेशा। पितृ देवता लोग मतलब अपने जो पितृपक्ष होता है उसमें मतलब पिंडदान वगैरह उनके नाम पे ब्राह्मण को भोजन दान सब कुछ कराना होता है। जिसको जितनी सामर्थ्य होती है वो उतना करता है। अगर नहीं करता है तो फिर पितृ हमारे ना दुखी हो जाते हैं। अगर नहीं करता है तो देखो साल में एक बार ये पड़ता है पितृपक्ष, तो अगर हम इतना अपने पितरों को पानी ना दें तो ये भी ज़िंदगी बेकार है। वो हमारे पूर्वज हैं, उन्हीं का किया कराया सब कुछ है। तो हम अपने पितरों का करते हैं, फिर हम लोग के बच्चे हम लोग का करें, तो ऐसे सभी लोग का एक जनरेशन चलता है। तो जब हम लोग करेंगे तो फिर हम लोग की जनरेशन देखेगी तो वो सीखेगी, तो हम लोग का करेगी, तो ऐसे सभी के घर होता है। और कुछ लोग आज के समय में भी ये नहीं मानते हैं, तो जो नहीं मानते हैं उनके लिए कुछ नहीं किया जा सकता है। बट हमारे यहाँ ये सारी चीज़ें होती हैं फॉलो। और यहाँ है ना मेरे ससुराल में, तो मेरे ससुराल में जिस दिन श्राद्ध होता है, मतलब कोई तिथि बोलते हैं, उस दिन बाल बनवाया जाता है। बट हमारे मायके में ना बीच का जो 15 दिन है ना उसमें बाल नहीं बनवाते हैं। शुरू में पूर्णिमा जो होता है, जिस दिन ग्रहण मतलब लगा था, तो सुबह ही लोग बाल बनवा लेंगे जिसके बाप नहीं होंगे, और फिर
जिस दिन सर्वपितृ अमावस्या होती है उस दिन बाल बनवाया जाता है, बीच के पीरियड में बाल नहीं बनवाया जाता है। बट यहाँ नहीं मानते हैं लोग, यहाँ शुरू से यही परंपरा है कि जिस दिन जिसके घर श्राद्ध होता है ना, उसी दिन उसके घर पिंडदान के पहले बाल बनवा के फिर नहाते हैं लोग। तो हमारे यहाँ भी यही फॉलो होता है। तो ये तीनों भाई लोग बनवाएंगे अभी बाल। तो अभी मैंने सब्जी वगैरह रात को ही सब कट करके रख लिया है। सिर्फ एक गोभी मुझे तुरंत काटनी है, तो उसकी टेंशन नहीं, गोभी काटने में समय नहीं लगता है। तो हस्बैंड उठ गए थे, तो मैं यहाँ सबसे पहले बिस्तर भी सही कर देती हूँ, क्योंकि अगर मैं बिस्तर इस टाइम नहीं सही करूँगी ना तो वो पड़ा रहेगा, और जब मैं आऊँगी रूम में ना 2 मिनट तो लगा, लेकिन मेरा मूड ख़राब हो जाएगा देख के, क्योंकि अच्छा नहीं लगता है। पूरा कमरा सही हो और बेड ना बना हो आपका ना, तो पूरा कमरा ख़राब लगता है, और पूरा कमरा गंदा भी हो बेड बना हो तो सही लगता है। तो उसके बाद से मैं आ गई थी किचन में। अब मैं बहुत कम क्लिप शूट की हूँ, क्योंकि बहुत बड़ा वीडियो हो जाता, तो फिर थोड़ा बहुत और पूरा प्रॉपर शूट नहीं की हूँ, थोड़ा बस शूट की हूँ। तो पहले मैंने सभी को चाय बना के दे दिया था, और मैं खुद भी चाय पी ली थी। यहाँ से हट के किचन में कुछ भी नहीं, साफ़ सुथरे तरीके से भोजन बना, और भी सात्विक भोजन ही बनता है। तो 15 दिन लहसुन प्याज तो बिल्कुल नहीं पड़ते हैं, फिर नवरात्रि में भी नहीं पड़ते हैं। और वैसे भी मैं तो ठाकुर जी का भोग लगाती हूँ, तो हमेशा हमारे घर सात्विक भोजन भी बनता है। और जब लहसुन प्याज भी डालना होता है हस्बैंड के लिए, देवर जी के लिए, तो मैं अलग खाना उन लोग के लिए बनाती हूँ, और फिर लड्डू गोपाल के लिए अलग बना देती हूँ। तो और कुछ बन चुका था, लास्ट में ये मुझे बनाना था गोभी की सब्ज़ी। बाकी और जितने मैंने कट करके रखे थे वो मैंने बना लिए। आलू परवल की सब्ज़ी और आलू बोड़े की सब्ज़ी, तो वो बन चुका है, और दाल बन गया है। क्योंकि पंडित जी ना फ्राई वो दाल चावल उन्हें ज़रूर चाहिए होता है पूड़ी के साथ साथ, और वो थोड़ा सा ही चावल खाएंगे जो पुरोहित बाबा हैं, तो वो खाते ही खाते हैं। तो थोड़ा बनाया है सब कुछ कि उनको मतलब पूछें तो ये ना लगे कि ये ना बना है। तो दाल चावल भी बना है, बस दाल को फ्राई करना है और पूड़ियाँ तलनी हैं। तो धीरे धीरे सब बन चुका है। तो यहाँ पर अब लास्ट में गोभी की सब्ज़ी बन रही है, तो मसाले वगैरह डाल देंगे। और जो नाऊ है ना, जो बाल बनाते हैं, तो आज के दिन ना हम सभी लोग के यहाँ ना, सबके घर एक कुल के नाऊ होते हैं, जो शादी ब्याह अच्छा बुरा मरने जीने सब में वो काम करते हैं। तो नाऊ भी दरवाजे पे आ गए हैं, और भैया का बाल बन चुका है, अब हस्बैंड का बन रहा था। धीरे धीरे तीनों भाई का बनेगा, फिर ये लोग नहाएंगे, तो फिर उसके बाद से पिंडदान होगा और जल्दी हो भी जाएगी। तो देखिए यहाँ बन चुका है, आलू परवल की सब्ज़ी बन गई है, और आलू बोड़े की सब्ज़ी बनी है, और आलू गोभी की सब्ज़ी बनी है, और खीर बनाया है मैंने। और उसके बाद पूड़ियाँ तलनी रहेगी। तो पूड़ियाँ जब पंडित जी आ जाएंगे तो पूड़ियाँ साथ साथ मैं तलूँगी, ताकि जब पिंडदान, देखिए दाल भी बना, दाल मैंने बहुत थोड़ा सा बनाया है, क्योंकि दाल कोई फिर खाता नहीं है, लेकिन पंडित जी मतलब अच्छा नहीं लगता है, तो वो जो खाएं वो दिला जाता है। तो आजकल पूड़ियाँ कोई ज़्यादा पसंद नहीं करता है भाई, सभी को बहुत सारी प्रॉब्लम हो गई है, शुगर वगैरह सभी को दिक्कत है। तो इस वजह से जो खाए वही मैं मतलब बना दी हूँ। बट पक्का भोजन बनाना ज़रूरी होता है, तो इसलिए पूड़ियाँ भी बनी हैं, और पूड़ी सब्ज़ी मतलब कंपलसरी होता है। उसके बाद आ गए थे पंडित जी ना, तो ये पिंडदान हो रहा है, मतलब गोबर के उपले पे बनाया जाता है। पता नहीं क्या चावल का वो बनता है पिंड देने वाला, तो वो बाहर ही पेड़ के नीचे ही बनाया जाता है, इसलिए वहीं पे दिलाया रहा है। तो उसके बाद यहाँ लाए थे पतिदेव कपड़ा खरीद के नाऊ के लिए, ब्राह्मण के लिए जो देना होता है दान। तो नाऊ का कुर्ता दिखा रहे थे कि देखो कैसा है, तो वही मैं देख रही थी। और पंडित जी के लिए भी वाइट कुर्ता, वाइट धोती और बनियान गमछा लाए थे, तो वो मैं नहीं खोली हूँ, ऊपर से देख ली हूँ, क्योंकि सब कुछ वाइट था, उसमें क्या देखना। तो ये बोल रहे थे नाऊ के लिए कुर्ता और पैजामा लाए थे।
और एक कपड़ा गांधी आश्रम गोरखपुर से लाए थे, तो बहुत अच्छा कपड़ा था। और मैं पूरा नहीं खोली कि फिर से मुझे तह लगाना पड़ेगा, इसलिए मैं ऊपर ऊपर से ही देख ली थी। और ये गमछा है, नीचे कुर्ता धोती है, वो पंडित जी के लिए बनियाइन है, वो एक ही में सब कुछ किया हुआ है। और जो लोग भोजन करेंगे तो उन्हें कैश मतलब पैसा दे दिया जाएगा। तो बाकी और लोगों के लिए कपड़ा नहीं आया था, तो अच्छी क्वालिटी का कपड़ा लाते हैं लोग। भले ही दोनों को दिया जाता है, लेकिन अच्छा दिया जाता है। ये हर साल दिया जाता है, पितृपक्ष में भी और पापा जी के पुण्यतिथि पे भी। पंडित जी आ गए थे ना, तो उन लोग को जो तिल चावल पीस के पता नहीं क्या क्या मन देना होता, तो जो जो बोल रहे थे लोग बीच में, मैं सब निकाल के दे दी थी। और ये कुत्ते के लिए, चिड़ियों के लिए ये सब चीज़ें पहले मतलब देना होता है खाना। तो पहले मतलब मैं थोड़ा सा पूड़ी तल ली थी पहले, और उसके बाद वो लोग खाते गए, फिर तलती गई। और पहले थोड़ा सा पूड़ी तल ली थी, उसके बाद से मतलब और फिर पहले जो भी देना होता है, गाय को खाना भिजवाना, और कुत्ते चिड़ियों पंछी को सभी को देना होता है। और प्लस ठाकुर जी को तो सबसे पहले ही भोग लगता है गाय के बाद, तो वो मैं कर ली थी। क्योंकि अगर जल्दबाजी में फिर कहते लो ना, तो फिर जब खाने बैठ जाते हैं पंडित जी लो ना, तो जल्दी जल्दी में क्या होगा ना, फिर हम किसी को नहीं दे पाते, क्योंकि शोर मचाने लगते लोग। क्योंकि बाद में सभी को ड्यूटी जाना होता है, तो लगते हैं जल्दी करो, तो फिर हो नहीं पाता है। तो एक थाली लगा के सबसे पहले गाय को भिजवा दिए थे पूरी थाली, तो गाय को खिला के आ गए थे लोग। तो यहाँ पे फिर से मैंने सूट पहन लिया था, साड़ी पहन के मेरे से रहा नहीं जा रहा था, इतनी गर्मी हो रही थी। और बारिश आने वाला है, 2-4 बूंदा पड़ा भी है, फिर मतलब इतनी गर्मी लग रही थी कि क्या बताऊँ। तो यहाँ सारे बहुत ढेर सारे बर्तन हो गए थे, तो सारे बर्तन साफ़ किए, किचन साफ़ सुथरा किया, और उसके बाद सूट पहन लिया था। तो पूरे कपड़े गीले हो गए हैं, अभी मुझे कपड़े भी धुलने थे थोड़े से ज़्यादा, तो बाकी तो मैं धुल दी थी उसी टाइम, लेकिन थोड़े से मुझे कपड़े 2-4 धुलने हैं। तो यहाँ सारे बर्तन पहले धुल लिए थे एक पानी से, फिर खंगाल लेंगे। और उसके बाद से अब जाके फिर से मुझे वीडियो भी एडिट करना है। जब ब्राह्मण लोग भोजन कर रहे थे, तो कुछ भी हमने शूट नहीं कर पाया, क्योंकि वो लोग बाहर बरामदे में खाते हैं, और मैं बहू हूँ, तो ये लोग ले जाके खिलाते हैं। तो उसके बाद मैंने कुछ भी शूट नहीं कर पाई थी, क्योंकि मैं उन लोग के सामने नहीं जाती हूँ। चलिए वीडियो का करेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तो अगर आप सबको पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए, न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर, एक प्यारा सा कमेंट करके बताएं कि आपको ब्लॉग कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। राधे राधे फ्रेंड्स।